हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ये ब्लॉग है सोमवार का। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह सुबह ही ना कोयल की आवाज़, मुर्गे की आवाज़ इतनी सुंदर लगती है जब मुर्गा बांग देता है सुबह सुबह। और अभी अंधेरा है, इतना ज़्यादा तो उजाला नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद हो जाएगा। 5:30 बजे तक ना उजाला हो जाता है। तो देखिए घर का मैंने सारा काम रात में ही ख़त्म कर लिया था। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, किचन की सफाई भी कर ली थी। और सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। ब्रश की हूँ और फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और नैन्सी भी मेरे साथ में ही उठ गई है, तो वो भी अभी हाथ मुँह धो रही है, ब्रश वगैरह कर रही है। और फिर मैं लगा लेती हूँ किचन में झाड़ू। और सबसे पहले ना जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमको झाड़ू ही लगाना चाहिए। और मैं तो झाड़ू ही लगाती हूँ उठती हूँ जब तो। और मेरा आज व्रत भी है, तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो मैंने सोचा कि अभी समय है, तब तक मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। एक रूम का ही करूँगी और उस रूम पे तो बच्चे भी उठेंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं नहीं करूँगी, सिर्फ यही वाले रूम पे करूँगी। इस रूम पे ना मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही सोते हैं। ये जो बेड शीट है तो उतनी ज़्यादा नहीं फैली रहती है। और जो भी पिलो वगैरह होते हैं और ब्लैंकेट्स जो ओढ़ते हैं हम लोग, जैसे अभी हल्की हल्की सी ठंडी लगने लगी है, जैसे बारिश होती है ना, तो जब सुबह टाइम जब 3-4 बजता है उस टाइम पे थोड़ी ठंडी सी लगती है, तो हम लोग ब्लैंकेट्स हल्के हल्के वाले रखे हैं तो वही ओढ़ लेते हैं। और जब गर्मी लगती है तो फिर चादर ओढ़ लेते हैं। और वो सब तो मैं जब उठती हूँ उस समय पर फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू अभी लग चुकी है मेरी। और फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। और अभी सुबह 5:30 का समय हो रहा है और अभी उजाला भी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रूम पे ना मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं किचन में भी लगा लूँगी। और जब हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं ना, तो घर की साफ़ सफाई थोड़ा हो जाती है तो मन को अच्छा लगता है। ऐसे में ही कितनी भी जल्दबाजी में हम पूजा पाठ करते हैं तो मन नहीं लगता है जब तक कि घर में साफ़ सफाई नहीं होती है। तो बाहर तो मैं जब मंदिर से आ जाऊंगी उस टाइम पे मैं धुलाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बारिश हुई है। तो बारिश में ना जब पानी से मैं धो लेती हूँ बाहर का एरिया, तभी मुझे ठीक लगता है। रेत रेत हो जाती है स्लीपर पहनने से, जूते वगैरह जो स्कूल के पहन के आते हैं बच्चे, तो रेत रेत हो जाती है बाहर। तो जब मैं धुलाई कर देती हूँ तभी मुझे ठीक लगता है। वैसे झाड़ू तो आजकल लगती नहीं है, बस पानी वाली ही झाड़ू से हम लोग पूरा बाहर का एरिया अच्छे से धो देते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो पूजा के बर्तन रखे हुए हैं, जो कि कल मैं रात को बाहर धोई थी। सिंक में पूजा के बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि सिंक में ना जूठे बर्तन रखे हुए थे, तो मैं बाहर ही धो ली थी बैठकर। और वहाँ बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। और पूजा के बर्तन रहते हैं तो मैं जूठे पे नहीं रखती हूँ, मैं उनको अलग से ही साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं पूजा के जो बर्तन थे वो बर्तनों को भी मैं साइड में रखती हूँ और फिर पूरे किचन पे अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। और अभी बस हो गया मेरा काम यहाँ पर ख़त्म। तो यहाँ पर अभी मैं नहाकर भी आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूजा की सामग्री जो होती है वो इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो 1 लोटा जल रखती हूँ एक थाली में, और इसी थाली पे रखती हूँ बाकी के जो सामान होते हैं वो भी रख लेती हूँ। और जो स्टील का डिब्बा है ना, तो ये डिब्बे को भी भर के रखी हुई हूँ पूजा के लिए ले जाने के लिए, क्योंकि जब भगवान जी का अभिषेक करते हैं उस टाइम पे हमको जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो अभी ये दूध रखी हूँ और इस दूध पे ना अभी मैं डाल दी हूँ शहद, 2-4 बूंद ही डाली हूँ शहद। और फिर मैं लेके आ गई हूँ दही, तो ये दही भी डाल देती हूँ 2 चम्मच। और फिर ये गंगा जल है, तो ये गंगा जल भी मैं आधा ढक्कन के करीब में डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास ये गंगा जल जो है तो ये आधी बोतल से भी कम बचा हुआ है। ये बहुत पहले का गंगा जल है जो मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं इसको संभाल कर रखी हूँ। और फिर मैं इसी पे डाल देती हूँ मिश्री। और फिर ये अष्टगंध चंदन है कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये अष्टगंध चंदन में रख देती हूँ, ये जो चौकड़ी होती है उस पर। और ये जो लाल वाला और ये जो पीला चंदन होता है ना, तो पीला चंदन और सफ़ेद वाला चंदन ये भी मैं रख लेती हूँ साइड पे। और अक्षत रख ली हूँ। और ये जो मौली होती है ना, मौली रख ली हूँ। और सफ़ेद वाला धागा रख ली हूँ जिसे हम कलावा कहते हैं, तो वो रख ली हूँ। और पीला वाला सिंदूर रख ली हूँ और लाल वाला कुमकुम रख ली हूँ। तो यहाँ पर ना भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर चढ़ता है, लाल सिंदूर अशोक सुंदरी मैया को चढ़ता है। तो यहाँ पर मैं सभी सामग्री रख ली हूँ।
और इत्र भी रख ली हूँ, कपूर भी रख लेती हूँ। और ये जो है ना तो गुलाल है, तो गुलाल भी रख लेती हूँ। और हाथों से ही ऐसे मल के रख लेती हूँ धूप। और धूप ना बरसात में जल्दी से जलता नहीं है, तो अभी मैं हाथों से ही ऐसे करके रख ली हूँ। और यहाँ पर मैं रख ली हूँ दिया और माचिस और पान रख ली हूँ। उसी के साथ में रख ली हूँ लौंग, इलायची, फूल, बेलपत्री। नीला वाला फूल होता है अपराजिता का, तो वो रख ली हूँ और वाइट वाला भी रख ली हूँ। और यहाँ पर ना अभी मैं बस बालों को सुलझा रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं मेरे। और मैं नहा कर आई हूँ, तो सबसे पहले ना मैं पूजा की तैयारी ही कर ली हूँ। और यहाँ पर अभी मेरी बेटी नैन्सी भी नहा के आ चुकी है, तो वो भी अपने बालों को सुलझा रही है। मैंने कहा कि बाहर ही बाल सुलझाना, अंदर नहीं रहें, नहीं तो पूजा के थाली में ना आ जाए कहीं, तो वो बाहर बाल सुलझा रही है। और मैं तो बस हल्के से ही बालों को सुलझाई हूँ, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं पूरे बालों को सुलझाने बैठ जाऊँगी तो फिर समय भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं ना पूजा की थाली लेके बस जा रही हूँ मंदिर, तो अभी घर से निकली ही हूँ। और मैं पास के मंदिर जा रही हूँ जो हमारे रास्ते में पड़ता है, रेलवे कॉलोनी में, चंडिका माता का मंदिर, तो ये वही मंदिर है। और अभी सुबह का समय है और देखिए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये मंदिर ना बहुत प्यारी लगती है जब सुबह सुबह का समय रहता है, रात का समय रहता है। और मंदिर तो हमेशा भी वैसे ही सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए आप। तो अभी मैं जल चढ़ा दी हूँ भोलेनाथ को। और फिर दूध, दही, शहद, मिश्री और गंगा जल जो मिश्रित करके रखी हुई हूँ इस लोटे पे, पंचामृत, तो उसी से अभिषेक कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छे मन से, हमको बिल्कुल श्रद्धा के साथ भगवान की और बहुत ही सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर ना दूध दही से अभिषेक करने के बाद फिर मैं जल से भी अभिषेक करती हूँ। और जल से अच्छे से पूरा उनका जितना भी दूध दही लगा रहता है भोलेनाथ के ऊपर, तो सारा मैं निकाल देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जल से ना अच्छे से अभिषेक कर देती हूँ भोलेनाथ के ऊपर, जो दूध दही लगा रहता है तो सब निकल जाता है। और फिर लगा देती हूँ यहाँ पर मैं अष्टगंध चंदन। और चंदन लगाने के बाद फूल वगैरह भी चढ़ाती हूँ भगवान जी को। और गुलाल जो रहता है ना तो उनको वो भी चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर ना जो बेलपत्री रखी हुई हूँ तो उस पर भगवान, तो उस पर राम लिख देती हूँ। उनको बहुत प्रिय है राम का नाम, राम लिख दें या कि फिर ओम बना दें, जैसा भी हमको करना होता है वैसे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान जी का पूरा श्रृंगार अच्छे से करके जनेऊ वगैरह चढ़ा के फिर लास्ट में लगा देती हूँ इत्र। और फिर इत्र लगाने के बाद ना यहाँ पर ना गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी को भी मैं टीका लगा देती हूँ और फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और अशोक सुंदरी मैया को लगाने के बाद फिर मैं गौरी मैया पे भी सिंदूर लगा देती हूँ, उनको फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ, उनको भी प्रणाम कर लेती हूँ यहाँ पर। और फिर भगवान जी को प्रणाम करके मैं यहाँ पर पान और लौंग, इलायची जो लेके आई थी तो अर्पित कर देती हूँ। और फिर मैं कर देती हूँ भगवान जी की आरती। और देखिए ना यहाँ पर कितने सुंदर ये नंदी बाबा जी हैं, तो इनको भी मैं टीका लगा देती हूँ। और फिर सच्चे मन से जो भी मनोकामना होती है ना तो हम भगवान जी को प्रणाम करके उनसे कह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वो हर किसी की सुन लेते हैं, हर किसी की सुनते हैं, बस सच्चे मन से करना चाहिए। और फिर मैं आ जाती हूँ घर। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं अपने घर वाले भगवान जी की भी पूजा कर लेती हूँ। और मैं वहाँ दूध दही सब चढ़ा कर आई हूँ ना, तो यहाँ पर मैं सिंपल ही जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। और बेलपत्री, फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ, मैं दिया जला देती हूँ। और सुबह शाम की दिया ना मैं यहाँ पर ज़रूर रखती हूँ। और फिर मैं कर लेती हूँ मंदिर की पूजा। और मेरी मंदिर ना सुबह सुबह बहुत प्यारी लगती है और बहुत सुंदर ही लगती है। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और मुझे ना पूजा करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। हम लोग 6 बजे गए हैं मंदिर और घर आते आते 6:45 बज चुका था। तो यहाँ पर ना बेटी को जाना है स्कूल, तो मैं तो सबसे पहले उसके लिए टिफ़िन बना देती हूँ।
तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ पराठा। तो पराठा और अचार लेके जाएगी क्योंकि सब्ज़ी बनने में तो समय लग जाएगा और सोमवार का दिन था तो पूजा में थोड़ा समय लग ही जाता है। तो अभी मैं उसको अचार और पराठे दे देती हूँ। तो वो नाश्ता भी कर ली है। कल रात की सब्ज़ी बची हुई थी तो वो रात की सब्ज़ी खा ली है भिंडी की और पराठे खा ली है और बाकी जो टिफ़िन में है तो अचार और पराठे लेके जाएगी। तो अभी मैं दे दी हूँ इसको टिफ़िन। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बेटा अभी रेडी नहीं हुआ है, वो अभी फ्रेश होने के लिए गया है। तो वो भी रेडी होके बस वो भी जाएगा स्कूल, तो साथ में ही जाते हैं बस। आज ये थोड़ा जल्दी ही रेडी हो गई है तो इसकी फ्रेंड भी मिल जाएंगी यहीं पे, सामने वाले घर पे ही रहती हैं तो उसी के साथ ही चली जाएगी और साथ में ही चली जाती हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये जो तवा है तो मैं साइड में रख देती हूँ। एक गिलास में पानी गुनगुना करके रखती हूँ जो कि मैं पीती हूँ सुबह सुबह। जब भगवान की हम पूजा कर लेते हैं ना, पूजा पाठ करने के बाद फिर हमको कुछ भी जैसे खाना पीना होता है। कुछ लोग तो फल वगैरह भी खाते हैं, लेकिन जब मैं व्रत रहती हूँ तो व्रत के दिन ना सिर्फ मैं चाय पानी ही लेती हूँ, बाकी फल वगैरह मैं नहीं लेती हूँ। मुझे फिर ठीक नहीं लगता है। जब हमको पूरे टाइम खाना ही है तो फिर व्रत कैसा, तो मुझे तो नहीं पसंद है। बाकी किसी को पसंद है तो वो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निर्जला व्रत ही रह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सच्चे मन से व्रत करना चाहिए बिना छल कपट के। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन फल खाते हैं आप लोग व्रत में, और मैं तो नहीं खाती हूँ। और देखिए अभी मैंने पानी पी लिया है यहाँ पर बैठकर और अभी ये चाय भी बन चुकी है। तो मैं चाय को छान लेती हूँ और फिर मैं चाय भी पी लेती हूँ और इसके बाद में जो काम रह जाएगा तो वो कर लूँगी। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।